नमस्कार दोस्तों, आपका सबका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज डेट है 3 फरवरी 2024। सैटरडे है। हम वीकली वीडियो बनाते हैं। इस वीकली वीडियो में हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक न्यूज जो भी रहेगी डोमेस्टिक ग्लोबली उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और वीकली वीडियो बना के एक वीकली व्यू क्या हो सकता है, अभी नेक्स्ट वीक में मार्केट कहाँ पे क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये विवेक कोलते इंडेक्स ट्रेडिंग का यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे हमने 26 जनवरी को वीडियो बनाया था। उसमें हमने एक टैग सब्जेक्ट लाइन दी थी, यूनियन बजट मूवमेंट, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने यूनियन बजट आने के बाद और फेड का मिनट्स आने के बाद दोनों इवेंट्स थे। अभी नेक्स्ट वीक में आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये दोनों इवेंट्स आने के आने का जो भी इवेंट था और उसके हिसाब से जो भी स्पेकुलेशन हो रहे थे, वैसे ही मार्केट ने हमको मूवमेंट दिखाया, जो ग्लोबली रहे या भारत में रहे। तो इसलिए वो टैगलाइन दी थी यूनियन बजट मूवमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे है तो इसका ही हम टैगलाइन देते हैं। तो हमने मूवमेंट देखी। नो न्यूज इज अ बैड न्यूज, नो निगेटिव न्यूज इज अ बैड न्यूज, नो निगेटिव न्यूज मीन्स जो ऐसे कहते हैं, मीन्स जो जब भी कोई भी न्यूज नहीं रहेगी वो गुड न्यूज रहेगी, जो भी कुछ भी बैड न्यूज नहीं रहेगी फिर भी वो गुड न्यूज रहेगी। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा अलग सेंटेंस बोला पहले। तो ऐसा ही मार्केट ने रिएक्शन दिया। वैसे ही मार्केट ने, अमेरिका का मार्केट ने रिएक्शन दिया और हमारे भारत में भी वैसे ही मार्केट ने रिएक्शन दिया। मीन्स कुछ भी निगेटिव नहीं आया यूनियन बजट में, इसलिए मार्केट ने अप डायरेक्शन दिखाया। अगर कुछ भी निगेटिव आता था तो हमने लास्ट वीकली वीडियो में बात की थी कि एक डीप आएगा और वापस मार्केट ऊपर आएगा। आप 26 जनवरी का वीडियो सुन सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट गिरने के लिए बड़ी निगेटिव न्यूज चाहिए, वो अभी भी नहीं है। इसके इसके हिसाब इस सेंटेंस के हिसाब से हमने 2 बार या लास्ट 3 वीकली वीडियो में बात की है कब वो बड़ी निगेटिव न्यूज आएगी। उसको बहुत टाइम है। तो दोस्तों, पहले हम ग्लोबली इकोनॉमिक न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबली ऐसा अभी भी कुछ नहीं है। जो भी गल्फ में चल रहा है, छोटे छोटे वो कमर्शियल शिप पे हमला हो रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं। उसके ऊपर काउंटर एक्शन भी हो रहा है, तो भी हम देख रहे हैं। उसका इतना इम्पैक्ट ग्लोबली मार्केट में नहीं गिर रहा है। सबको लग रहा था कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन इतना भी बढ़े नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट सब कमर्शियल शिप पे जो भी कंपनीज उन्होंने किया है, जो भी कंट्रीज ज्यादा उसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन रहता है, उन्होंने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया होगा, इसीलिए कुछ भी ज्यादा इफेक्ट नहीं गिरा है। अमेरिका की फेड की पॉलिसी या फेड के मिनट्स जो भी है, उनके फेड चेयरमैन बोले, उसमें भी कुछ नया नहीं है। सबको लग रहा था मार्च में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लेकिन उन्होंने बता दिया हमने तो कुछ सोचा नहीं है, मई में देखेंगे। में जो स्पेकुलेशन थे लास्ट 3 महीने पहले कि मार्च में इंटरेस्ट रेट घटेंगे, अभी वो भी कुछ ओवर हो चुका है। इसका मतलब ओवरऑल ऐसा है, जो भी इन्फ्लेशन है वो जो भी हमको दिख रहा है वो वैसे ही है। फिगर्स जो भी रहेंगे, कम हुआ है या ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन है, जो है वो है। किसी को ज्यादा लगेगा, कोई बोलेगा ये कम है, वो कुछ फिगर दिखा के, कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ दिखा के बोलेंगे कि इन्फ्लेशन कम हुआ है। ऐसा तो चलता रहेगा। और फेड रहे या आरबीआई रहे, जो भी देश की सेंट्रल बैंक के चेयरमैन या सेंट्रल बैंक के
कमिटी मेंबर्स रहेंगे वो तो पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि वो वहां पे काम कर रहे हैं और उनको तो पॉजिटिव बोलना ही है। तो ये चीजें चलती रहेगी, और इस सबको इग्नोर करके स्टॉक मार्केट अपनी धुन में अपनी गति से ऊपर नीचे होके एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, वो हम सभी इंडेक्स में देख रहे हैं। ये तो ग्लोबली हो गया, ग्लोबली कुछ नहीं है। अभी भारत में देखेंगे, हमारे यहाँ पे हम पूरी तरह से यूनियन बजट होने के बाद किसी को क्या मिला वो तो सोच सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। जो लास्ट पॉलिसी थी वही कंटिन्यूशन में है, और माइनर चेंजेस तो रहते ही है। इन बिटवीन कभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से आरबीआई से कुछ ना कुछ पॉलिसी आ जाती है, मीन्स डिसीजन आ जाते हैं। इसलिए यूनियन बजट अभी धीरे धीरे नॉन इवेंट बन रहा है। इसके बारे में भी हमने लास्ट ईयर वीडियो में बात की थी। तो अभी ये इवेंट नहीं रहे। ये जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर देखे या पीएम की तरफ से देखे, या आरबीआई की तरफ से, जो भी उनको एक्शन लेना है वो बजट की राह देखते नहीं है, जिसमें ही अनाउंसमेंट हो जाती है। ऐसा हमने 3-4 साल पहले से ही देख रहे हैं। इसलिए ये जो इवेंट होते हैं उसके हिसाब से जो भी स्पेकुलेशन होते हैं मार्केट में, उसमें कया कुछ भी नया नहीं होता है, क्योंकि मार्केट रिएक्ट करता है, थोड़ा सा करता है अगर कुछ निगेटिव न्यूज आई, लेकिन वापस उसमें खरीदारी आ जाती है मार्केट में। ये ग्लोबली रहे या हमारे भारत में रहे, और वापस इंडेक्स रहे, स्टॉक्स रहे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन या उसके ऊपर चले जाते हैं। ऐसा हम देख रहे हैं। भारत में हम पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं, यूनियन बजट भी हो चुका है, सभी जो भी इवेंट्स खत्म हो चुके हैं। कंपनीज के रिजल्ट भी, क्वार्टरली रिजल्ट नियरली मेजर कंपनी के खत्म हो चुके हैं। आज मेरे ख्याल से सैटरडे है, आज एसबीआई का रिजल्ट आएगा, क्या आएगा वो अभी हमको शाम तक पता चलेगा, क्योंकि अभी तक अभी दोपहर के 4:30 बजे है, अभी तक रिजल्ट आउट हुआ नहीं, मैंने तो देखा नहीं। जनरली शाम को ही आता है। लेकिन उसके पहले जो भी गवर्नमेंट बैंक थे उनके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, इसलिए हमने पीओसी बैंक में खरीदारी देखी, और हमने फ्राइडे को भी देखी, थर्सडे को भी देखी, सब दिन देख रहे हैं। मिस ओवरऑल समअप पे देखेंगे, एक भी निगेटिव न्यूज नहीं है। इवेंट में कुछ भी आता नहीं है, निगेटिव न्यूज नहीं आती है, कौन सी भी न्यूज नहीं आती है। मार्केट अपना डायरेक्शन पकड़ लेता है, ऊपर चले जाता है। तो अभी आगे क्या हो सकता है? अभी सभी नियरली इवेंट, स्पेकुलेटिव इवेंट खत्म हो चुके हैं। अभी मार्केट मींस इंडेक्स रहे, स्टॉक्स रहे, अपने कहाँ पे जा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का चार्ट। हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, उसमें फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, डेली चार्ट पे बात करते हैं, कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं, और उसके ऊपर एक वीकली वीडियो व्यू बनाते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करते। आपको पता होगा कि ज्यादा इंडिकेटर यूज करने के बाद कितना कंफ्यूजन होता है, और राइट एंट्री राइट एग्जिट मिलती नहीं है, क्योंकि ऐसा कौन सा भी स्टॉक्स नहीं है, ऐसा कौन सा भी इंडेक्स नहीं है, पकड़ के रखो मल्टी बैगर हो जाएगा। आपने जो भी सोचा है इंडेक्स या स्टॉक के बारे में, आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा ऐसा सोच के आपने एंट्री किया है, उतना मिलने के बाद एग्जिट करना जरूरी है। कंपाउंडिंग का फार्मूला आपको पता रहेगा, कंपाउंडिंग फार्मूला से आपका ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कोई स्टॉक 40 से 400 होने के बाद, 400 होने के बाद 400 से 4,000 होने के लिए बहुत टाइम जाएगा। मीन्स आपका एग्जैक्ट एंट्री, और आपको चाहिए एक एक दो स्टॉक मल्टी 10 टाइम 15 टाइम्स हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो आपकी एंट्री हर एक स्टॉक्स में सही होनी चाहिए, और एग्जिट भी सही होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, 10 साल पहले 15 साल पहले जो पहले से जो भी लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते
होंगे उनको पता है क्या होता है, क्योंकि 2020 के बाद बहुत नए इन्वेस्टर आ चुके हैं। नियरली मेरे ख्याल से डीमैट अकाउंट 10 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं, ऐसे मैंने एक जगह पे पढ़ा था, एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन 10 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं आप मीन्स दिसंबर का या जनवरी का फिगर आने के बाद। तो धीरे धीरे नए इन्वेस्टर आएंगे, तो ट्रैप करने की कोशिश बहुत होगी। जो वीक स्टॉक्स है फंडामेंटली उनमें भी हमको पॉजिटिव मूवमेंट दिखती है, और उसमें तो सर्किट लगता है अपर सर्किट ऐसे ही मूवमेंट दिखती है, तो थोड़ा सा अच्छे फंडामेंटल जो भी स्टॉक्स रहेंगे उसमें ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको ही पकड़ के रखना चाहिए। और जो स्टॉक 3 महीना 6 महीना आगे अच्छा बिजनेस देते, उनको बिजनेस ज्यादा मिलेगा, ऐसे जो भी स्टॉक्स रहेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट 3 महीना 6 महीना रखना चाहिए। उसमें वो हो सकते हैं कि वो 30% बढ़ सकते हैं, या 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी बढ़ सकते हैं। वो हर एक स्टॉक का अलग अलग प्राइस मूवमेंट हो सकती है। अभी हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं वापस। तो इंडेक्स के बारे में हमने देखो, हमने ये सभी डेली का चार्ट है। आरएसआई नीचे देखिए, देखो हमने कभी वीडियो 26 को वीडियो बनाया था। 26 की कैंडल कौन सी आती, देखो ये 25th है, मीन्स 25th के बाद 3 दिन छुट्टी थी। 26 को बनाया था, मीन्स मेरे ख्याल से फ्राइडे को बनाया था। ये है 29। देखो 29 में अपना 26 जनवरी होने के बाद निफ्टी ने गैप अप दिखाया, और वो तो आपको पता है पॉलिटिकल एक सिचुएशन हुई बिहार में, उसका रिएक्शन था। इसलिए निफ्टी ने जो डाउन ट्रेंड चैनल था उसको ब्रेकआउट करके, और जो एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड चैनल का टॉप लाइन है उसके ऊपर क्लोज हुआ। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन जैसे चढ़ा था, क्योंकि वहां पे रिलायंस में खरीदारी थी, मेरे ख्याल से 7% रिलायंस ऊपर गया था। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, में सडन ऐसे जब मूवमेंट आती है तो दूसरे दिन वापस सेलिंग आ गई। लेकिन निफ्टी ने जो हमारा डाउन ट्रेंड चैनल था उसका टॉप टॉप के ऊपर ही क्लोज हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे करेंगे लास्ट टाइम भी बात की थी, अगर ऐसा अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो ये डाउन ट्रेंड चैनल हम निकालेंगे। अभी मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो मेरा एनालिसिस है आपके भी ट्रेडिंग टर्मिनल पे निकाल सकते हैं, और मेरे से अच्छे निकाल सकते हैं, मेरे से अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने निकाल दिया, क्यों, क्योंकि जब भी फ्राइडे को क्लोज हुआ, फ्राइडे को निफ्टी अप ट्रेंड चैनल के टॉप लाइन के बहुत ऊपर क्लोज हुआ, मीन्स नियरली कितना 2100 सॉरी 21,950। फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को बजट में कुछ नहीं आया, उसके पहले दिन 1 तारीख थी मेरे ख्याल से फ्राइडे को, सॉरी 1 तारीख को बजट था, गुरुवार को एक्सपायरी थी। मार्केट ऊपर नीचे हुआ 1 तारीख को, देखो ये जो रेड कैंडल है। और फ्राइडे को कुछ निगेटिव न्यूज नहीं। जनरली क्या होता है ड्यूरिंग द यूनियन बजट बहुत से पॉइंट्स पता नहीं चलते हैं, इसलिए उसका रिएक्शन नेक्स्ट दिन आता है, अच्छा या बुरा रहे। सबको अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं, निगेटिव न्यूज नहीं है, ओनली टैक्स पेयर के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए था, ऐसा था, लेकिन उतना ये इम्पैक्ट नहीं रखता है। इसकी वजह से निफ्टी ने एक क्लोज दिया, ऊपर गया बहुत, एक मिस जो ऑल टाइम था उसको भी क्रॉस किया, लेकिन 12:30 बजे कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बन रहा था कि वहां से सेलिंग आ गई। उसके बारे में देखो, ये विवेक पलटे एनालिसिस इन बिटवीन बोलता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे डेली व्यूज जो भी न्यूज रहेगी वो पोस्ट करता हूँ मैं, जो भी मेरा एनालिसिस है वो पोस्ट करता हूँ। अभी सैटरडे संडे कुछ भी न्यूज आएगी वही वो भी पोस्ट करूंगा। स्टॉक के बारे में पोस्ट करता हूँ, इंडेक्स के बारे में पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने 1 बजे डाला एक सेक्टर रोटेशन फरवरी में पक्का होने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने 12:12 पे यहाँ पे डाला था, सम प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल इन इंडेक्स, तभी कितना था 22,150 के पास था। उसके बाद में देखो सिर्फ 12:30 18 मिनट में निफ्टी ने दिखा 22
22,000 और बैंक निफ्टी ने 46,000। उसके बाद में और नीचे गया था निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो इसी टाइम पे 12:30 सबको लग रहा था कि और ऊपर जाएगा, अभी ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो ऊपर जाने के बाद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो डेटा रहता है आपको भी पता है, ओआई डेटा एनालिसिस, उसमें बहुत कुछ दिखता है। आप भी स्टडी करना चाहिए, हर बार बोलता हूँ। मेरा एनालिसिस से भी आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि डेटा रीडिंग और उसके ऊपर एनालिसिस ये हर एक का अलग हो सकता है, लेकिन वो डेटा में भी दिखता है और चार्ट में भी दिखता है। और उसके पहले देखो, तभी फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को ये पोस्ट थी 2:45 बजे। लाइक और नॉट कैरी लॉन्ग, दोनों कैरी करने के लिए बोले थे। और तभी मार्केट निगेटिव क्लोज हो रहा था, मिस निफ्टी बैंक निफ्टी। तभी हमने कैरी किया और इतना बड़ा जो भी रहेगा प्रॉफिट मिला, बाद में सेलिंग किया, जो भी रहेगा वो प्रॉफिट मिला। तो ये हमको दिखता है, ये चैनल है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है अगर अच्छा लगे तो। तो अभी वापस चार्ट पे ऊपर आएंगे तो मार्केट ने एक बड़ी कैंडल दिखाई, ऊपर से नीचे आया, लेकिन अप ट्रेंड का टॉप लाइन पकड़ के ऊपर क्लोज हुआ है। अभी नेक्स्ट वीक में क्या देखेंगे, सिंपल है। अभी एक सपोर्ट लाइन हम निकाल सकते हैं। ये दो दो बॉक्स दिख रहे हैं, ये जनवरी के हाई लो और ओपन क्लोज के बॉक्सेस है। तो ये बॉक्स ट्रेडिंग भी होता है, आपने कभी स्टडी किया तो बॉक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इस बॉक्स में भी कुछ नहीं, अभी ये सभी दोनों बॉक्स के बीच में कुछ भी नहीं है, गैप ही नहीं है, तो ये कुछ भी इंडिकेट करने वाले नहीं है। लेकिन मोटा मोटी हम एक रेंज पकड़ सकते हैं 21,100, ये भी हमने लास्ट जनवरी में बोली थी, यही सपोर्ट था, वही सपोर्ट करके ऊपर भी गया था, ब्रेकआउट भी कर सकता है। और टॉप लाइन हो गई अभी उसमें 22,138 में 140, लेकिन अभी इंडेक्स उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो मंडे देखते हैं, अगर मंडे 22,140 या 50 लीजिए, उसको क्रॉस करके अगर ओपन होता है तो एक 22,400 की तरफ जाएगा, जो एक टारगेट मेरे ख्याल से दिसंबर में हमने बात की थी, दिसंबर के वीडियो में, वहां पे तो निफ्टी जा सकते हैं। तभी बात की थी, एक रेंज रहेगी 21,700 टू 22,400, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। इसलिए मार्केट नीचे भी गया, लेकिन ऊपर जाके क्लोज हुआ है, क्लोज हो रहा है मंथली के हिसाब से देखेंगे तो अभी हम रेजिस्टेंस पकड़ेंगे 22,140, ये आर है, इसके ऊपर ओपन होके उसके ऊपर ही क्लोज होता है। और ये जो अपट्रेंड चैनल पुराना बना हुआ है, यहाँ पे एंट्री करता है कभी भी, तो निफ्टी जाएगा वापस 23,000 की तरफ। नहीं तो ये जो बड़ा रेंज है 21,150 टू 21,100, यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। मीन्स एक तो ब्रेकआउट होगा, लेकिन नहीं तो इस बड़े दो बॉक्स के बीच में साइडवेज हो सकता है। अगर नहीं खुला, इस टॉप लाइन के नीचे खुला, तो वापस वो 21,100 की तरफ आएगा, लेकिन वहां पे वापस सपोर्ट होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ये सपोर्ट था, ये भी दूसरा सपोर्ट है, तो ये वो वापस यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है मीन्स साइडवेज होने के बाद, तो फिर बड़ा अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा। अगर नहीं सपोर्ट लेता और नीचे आता है, तो फिर 20,000 या 19,700 की तरफ जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे हुआ, एक ही वीक में नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इवेंट्स हो चुके हैं। अब एक बड़ी निगेटिव न्यूज को भी कुछ भी ग्लोबली आती है तो, नहीं तो ऊपर 22,400 और 22,400 होने के बाद, इस अपट्रेंड चैनल के इनमें एंट्री होने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से निफ्टी मूव होगा, क्योंकि आरएसआई अभी भी 50 के ऊपर है। सपोर्ट पकड़ेंगे, देखो सपोर्ट इमीडिएट पकड़ेंगे हम इसको 21,700, रेजिस्टेंस पकड़ ले 21,150।
ये वीकली के इसके ऊपर नीचे किधर भी होता है तो देख लेना, अगर नीचे 21,700 के नीचे जाता है तो वापस 21,100, अगर 21,140 के ऊपर जाता है तो फिर 22,400। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बड़े सपोर्ट तो आपको दिखाई दे रहे। इसके बाद में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी में हमने एक पैटर्न था लास्ट टाइम डाउन ट्रेंड चैनल, उसको निकाल दिया था, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, और पैटर्न बन रहा है अभी, ऐसे भी बात की थी और नेक्स्ट वीकली वीडियो में बात करेंगे, ऐसे भी बात की थी। तो देखो बैंक निफ्टी में, देखो ये कितना है, देखो ये क्या है, क्या हुआ, इससे हैंग हो रहा है क्या, देखते हैं 2 मिनट। मेरे ख्याल से इंटरनेट ऑन ऑफ हो चुका है, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। तब अभी बैंक निफ्टी में कई चार्ट खुलेगा। हाँ देखो खुल गया, मेरे ख्याल से इंटरनेट मेरे ख्याल से ऑन ऑफ हुआ होगा, इसलिए बीच में स्क्रीन बंद हो चुकी थी। ये देखो ये 29 है, वीडियो बनाया था, तो ये 25 और 26 को वीडियो बनाया था। यहाँ पे भी देखो ये, तभी हमने बात की थी, निफ्टी था अप ट्रेंड का टॉप लाइन पे और बैंक निफ्टी था डाउन अप ट्रेंड के बॉटम पे, लेकिन दोनों ने अप साइड हमको दिखाई दी, और बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड की बॉटम लाइन से ऊपर खुला, और बाद में ये जो आर था 46,400 वहां पे जाके रुका है। और बैंक निफ्टी में आपको पता है हर बार सेलिंग आती है तो बड़ी जोर से सेलिंग आती है, रिजल्ट अच्छे आ रहे फिर भी एचडीएफसी बैंक की वजह से, मीन्स प्राइवेट बैंक का ज्यादा वेटेज है, इसलिए एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी बहुत नीचे गिरता है। पीओसी बैंक की हमने पहली बात की है, बैंक निफ्टी के पीओसी बैंक में अच्छी हमको बढ़त दिखाई दे रही है। तो देखो अभी बैंक निफ्टी क्या पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, ये बात की थी। देखो ये बैंक निफ्टी अगर अपन अब 1 आवर पे जाते हैं, ये डेली चार्ट है, देखो ये एक शोल्डर है, यहाँ पे एक शोल्डर है, ये हेड है, और ये यहाँ पे एक शोल्डर शोल्डर है। इसके बारे में टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट, मेरे ख्याल से थर्सडे पोस्ट किया था, एच एन एस बन रहा है बोल के। देखो 1 आवर चार्ट पे ये कब का था, 31 जनवरी का था। देखो बैंक निफ्टी 1 आवर चार्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अवॉइड शॉर्ट, ये हमने बात की थी, वो हमको अभी डेली डेली पे भी दिख रहा है। अभी 1 आवर पे दिख रहा था, अभी डेली पे भी दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा नेट इश्यू, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसकी वजह से ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, एक बार ट्राई करता हूँ। एक मिनट। देखो यहाँ पे एक शोल्डर, ये हेड बोलेंगे, और ये एक वापस एक शोल्डर है। तो आप अच्छी तरह से आपके जो भी टर्मिनल रहेगा वहां पे ड्रॉ ड्रॉ कर लीजिए। तो एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर नीचे भी आता है बैंक निफ्टी मंडे को, फिर भी एक शोल्डर बनेगा, और बैंक निफ्टी में शॉर्ट रहना नहीं रहना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अ, मेरे ख्याल से 2 महीने पहले एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था, लेकिन वो हेड एंड शोल्डर नहीं है, ब्रेकआउट हो सकता है, ये भी बात की थी मेरे ख्याल से। इस एरिया में आप कर्सर देख रहे होंगे, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा था, क्लियर कट दिख रहा था, लेकिन हमने डिस्कशन में बोला था कि हेड एंड शोल्डर दिख रहा है मीन्स बैंक निफ्टी नीचे नहीं आएगा। देख
तभी नहीं आया था। देखो यहाँ पे वापस सपोर्ट लेके ऊपर गया था, बहुत पुराना मेरे ख्याल से, हाँ पुराना ही है। तो ऐसे भी यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि दूसरे जो इंडिकेटर्स है वो बोल रहे कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट पकड़ेंगे। बैंक निफ्टी में सपोर्ट अभी भी देखिए, अभी एक सपोर्ट अपन हम चेंज कर लेते हैं। देखो ये है, ये सपोर्ट है नियरली 45,300, अब ऊपर नीचे 50, ये सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस है, अभी इसको ही हम 46,000, हम इसको 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 पकड़ते हैं। देखिए बीच में 46,700, अगर 46,700 के ऊपर बैंक निफ्टी आता है, ये थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए क्या है, देखो ये जो बीच में का रेड लाइन है, जो अप ट्रेंड चैनल का बीच में का लाइन है, वहां पे नजदीक आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी 46,700 के ऊपर खुलता है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो बैंक निफ्टी जाएगा 47,700 की तरफ। अगर नहीं होता है तो वापस सपोर्ट लेने के लिए आएगा 45,300 की तरफ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और बीच में देखो देखो RSI अभी भी 50 के नीचे है, मीन्स बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन एक ब्रेकआउट के चांसेस दिख रहे। देखते नेक्स्ट वीक में क्या होता है। दूसरा पैटर्न कुछ भी नहीं है निफ्टी का, की बात तो हमने की है। अभी हम डाउ जोन्स के बारे में बात करेंगे। डाउ जोन्स के बारे में हमने बहुत बार बोला था कि एक ब्रेकआउट मिलेगा 38,700 की तरफ बैंक निफ्टी जाएगा। ये देखो ये एक बड़ा पैटर्न है। यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे था, तभी दिसंबर की बात है, नवंबर दिसंबर, हमने तभी बात की थी कि 38,400 बात की थी, लेकिन ये 38,600 के पास है। तो ये अप ट्रेंड चैनल है, उसका टॉप लाइन है, वहां पे ब्रेकआउट करके वहीं पे रुका है। एक ये ब्लू लाइन निकाली थी, बहुत पुरानी थी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से बहुत ओल्ड है वो। तो उसको ब्रेकआउट करके ही डाउ जोन्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मान लो मंडे को और ऊपर ऊपर खुल के, और हो सकता है 39,000 की तरफ अगर क्लोज हुआ, 300 400 पॉइंट अगर ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो बैंक सॉरी डाउ जोन्स में एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि अमेजोन के रिजल्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, एप्पल के भी रिजल्ट अच्छा है उसकी उस हिसाब से। और अभी क्लोज भी हुआ +100, नैस्डैक टेक्निकल स्टॉक भी 300 400 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुआ है फ्राइडे। फ्राइडे को जब मार्केट खुला था उनका, तभी निगेटिव थे, निगेटिव ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग जैसे मार्केट क्लोज होने को आया, आफ्टर 10 हमारे हिसाब से मार्केट ने ऊपर हो जाके क्लोज हुए। तो डाउ जोन्स में अभी एक पॉजिटिव मूवमेंट है और एक ब्रेकआउट मिला है। अगर कंफर्मेशन, बहुत बड़ा कंफर्मेशन है, 39,000 के ऊपर क्लोज हुआ, तो फिर 40,400 या 500 की जर्नी डाउ जोन्स में चलेगी, क्योंकि नेगेटिव न्यूज कुछ भी नहीं है। जो भी है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, इन्फ्लेशन सब मार्केट ने एडजस्ट किया हुआ है, तो पॉजिटिव है। एक और बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज चाहिए लगेगी मार्केट गिरने के लिए, वो हमारे मार्केट में, भारत के मार्केट में और बाहर के ग्लोबल मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वापस आते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ये चैनल है एनालिसिस, मैं यहाँ पे चैनल है मैं पोस्ट करता हूँ। दूसरा चैनल है, एक ग्रुप है, वहां पे किसी का क्वेरी रहेगा तो मैं वो पोस्ट करता हूँ। ये चैट बोल के ग्रुप है, यहाँ पे अगर आपको लगता है कुछ पूछना चाहिए तो यहाँ पे ज्वाइन होके आप कुछ भी क्वेरी पूछिए। और जैसे ही मुझे मिलता है, जनरली मैं व्हाट्सएप पे लाइव नहीं रहता हूँ, टेलीग्राम पे लाइव रहता हूँ, इमीडिएटली आंसर देने का कोशिश करता हूँ। ऑफ द मार्केट और इन द मार्केट रहे, मिस लाइव में रहे या सैटरडे संडे रहे। तो दोस्तों वापस बोलता हूँ, जो दिखता है वही है, जो है वो है। हम कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं, ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे तो कंफ्यूजन के ज्यादा चांसेस है। थर्ड बात है, जैसे आप
इस चैनल को फॉलो करते हैं, आपका खुद का एनालिसिस और किसी को फॉलो करते होंगे उनका एनालिसिस, अगर और चार लोगों का फॉलो करते होंगे तो इसका एवरेज निकाल के आप स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में एक वीकली व्यूज बना सकते हैं, उस डायरेक्शन निकाल सकते हैं और फिर इसका आपसे ट्रेड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इस सब में? आपका खुद का एनालिसिस। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के बारे में नवंबर या दिसंबर में बहुत बार बात की है। ऑप्शन ऑप्शन का ये मार्केट नहीं है, इसके बारे में 3 या 4 महीने से बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा लास्ट 8 10 दिन या 1 महीने से ऑप्शन बायर भी ट्रैप होते हैं, ऑप्शन सेलर भी ट्रैप होते हैं। अभी हमने फ्राइडे को देखा, सबको लग रहा था ब्रेकआउट हो रहा है, सबने ऑप्शन खरीदे होंगे और विद इन 15 मिनट्स आपके ऑप्शन जीरो की तरफ आ चुके होंगे। तो ऐसा है, ये ऑप्शन का मार्केट अभी भी नहीं है। कुछ डेटा सजेस्ट कर रहे हैं कि ये ऑप्शन का मार्केट नहीं है। मेरे ख्याल से 6 महीने के पहले या 9 महीने के पहले, 1 साल पहले ऑप्शन का मार्केट था, उसके पहले भी था, लेकिन अभी भी नहीं है। इसके बारे में डिस्कस किया और लग रहा था जनवरी में आएगा, 15 जनवरी के बाद ऑप्शन का मार्केट होगा, लेकिन अभी भी वो साइंस नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी वीकली वीडियो नेक्स्ट वीक में देखेंगे क्या होता है। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन जो जिसको आप जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, लगता है मुझे 10 20 50 60% प्रॉफिट मुझे सोचा था उतना मिल गया। बहुत से स्टॉक्स है, बहुत से स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं, फ्यूचर कीजिए, सेक्टर रोटेशन होने वाला है, ये आपको दिखाई देगा 8 दिन या 15 दिन में। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है और उसके बारे में नेक्स्ट वीकली वीडियो बनाएंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।